मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। दर्शकों, आज हम मेष राशि में एट प्रेजेंट वर्तमान में क्या ग्रह की स्थिति चल रही है उसके ऊपर हम विचार करेंगे। आप मेरे वीडियो अंत तक बने रहिए। यहां पर सभी ग्रहों के बारे में गोचर में जो मुख्य बातें हैं मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप अपनी कुंडली में किसी भी ग्रह का गोचर देख सकते हैं अगर आपको ग्रह की स्थिति मालूम है तो। दोस्तों, गोचर का सबसे पहला सिद्धांत है कि जिस टाइम आप पैदा हुए यानी जन्म कुंडली में जो ग्रह अशुभ स्थान का स्वामी है या शुभ स्थान में है, अगर गोचर में शुभ फल आ जाएगा तो कोई शुभता नहीं देगा। और जो ग्रह कुंडली में शुभ भाव का स्वामी है, शुभ स्थिति में है, गोचर में अशुभ आ जाएगा तो अशुभ नहीं देगा, न्यूट्रल होकर चला जाएगा। कुंडली का शुभ ग्रह अगर गोचर में शुभ हो तो वल्ले वल्ले लग जाते हैं, चार चांद लग जाते हैं। ये मुख्य बात है। तो इसलिए लगन कुंडली प्रधान है और गोचर लगन कुंडली से देखना चाहिए। ग्रह आप गोचर में अच्छा आ गया है लेकिन आपकी कुंडली में वो नीच अवस्था में, पीड़ित अवस्था में है तो वो अच्छा नहीं देगा। ये बात हमेशा ध्यान रख लीजिए। सभी ग्रहों के बारे में बात है। गोचर का प्रभाव अस्थायी होता है और लगन कुंडली का प्रभाव स्थायी होता है। लगन कुंडली का प्रभाव जीवन में मिलने वाले सुख दुख का एक निर्धारित कोटा होता है। तो आप विचार करते हैं गोचर में जो और दूसरी मेन बातें हैं, जैसे हम शनि के गोचर से करते हैं तो लोग शनि शनि के करते हैं। दर्शकों, शनि के गोचर के लिए शनि का गोचर हो, मंगल का, राहु का, केतु का हो, राशि से जन्म राशि, जैसे आज मेष राशि की बात आई है, चाहे वृश्चिक राशि को या कर्क राशि को, कोई भी राशि हो, उस राशि से तीसरे भाव में, छठे भाव में और 11वें भाव में शनि शुभ करता है। ये ज्योतिष का सिद्धांत है। लेकिन उसकी शुभता कब मिलेगी? अगर शनि 11वें भाव में है तो आपकी जन्म राशि से पंचम भाव में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए। अगर कोई ग्रह है तो उसको वैध लग जाएगा। सूर्य और शनि का कोई वैध नहीं होता। अगर मान लिया शनि छठे भाव में है तो आपकी जन्म राशि से 9 भाव में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए। वो प्रतिबंध लग जाता है, वैध लग जाता है, रुकावट आ जाती है। अगर शनि तीसरे भाव में अशुभ शुभ फल बताया तो द्वादश भाव में, उसी राशि के द्वादश भाव में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए। अगर कोई ग्रह होगा इसमें तो वैध लग जाएगा, शुभ फल नहीं देगा। दूसरी तरफ वाम वैध होता है। शनि किसी भी राशि से पंचम भाव में, नवम भाव में और द्वादश भाव में अशुभ फल देता है। लेकिन अब मान लो आपका शनि पंचम भाव में अशुभ फल दे रहा है लेकिन 11वें भाव में कोई भी ग्रह बैठा है तो अशुभ फल वो शुभता में बदल हो जाता है। इसलिए वो बोलते हैं उसको विपरीत होता है। वामवेद उसका विपरीत होता है। अगर शनि 9 भाव में, राशि से 9 भाव में अशुभ बताया है लेकिन उसी राशि के छठे भाव में अगर कोई ग्रह है तो अशुभ प्रभाव शुभ प्रभाव में परिवर्तित हो जाता है। राशि के 12वें भाव में है और उसी राशि से तीसरे भाव में कोई ग्रह है तो अशुभ प्रभाव शुभ में बदली हो जाता है। ये सभी के लिए लागू है, शनि मंगल राहु केतु की। अब बात करें गुरु की। गुरु राशि से द्वितीय भाव में शुभ होता है, पंचम भाव में, सप्तम, नवम, एकादश भाव में शुभ माना जाता है गोचर का। लेकिन इन्हीं के भावों के सामने, जैसे अगर द्वितीय भाव में है और द्वादश भाव में कोई ग्रह है तो उसकी शुभता खत्म हो जाती है, वैध लग जाता है। पंचम भाव में है तो चतुर्थ भाव में वैध लग गया, शुभता नहीं रहेगी। सप्तम भाव में है तो तीसरे भाव में कोई ग्रह होगा तो वैध लग गया। नवम भाव में है तो अष्टम भाव में कोई ग्रह हो गया तो उसकी शुभता नहीं मिलेगी। और एकादश भाव में है और उसी राशि से 10वें भाव में गुरु है तो उसकी वैध लग जाएगा, शुभता नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ अगर गुरु तीसरे, चौथे, 8वें, 10वें, 11वें भाव में अशुभ फलदायक बताया गया है लेकिन उन्हीं से रिलेटिव तीसरे में अशुभ है तो 7वें में ग्रह कोई भी होगा तो शुभ प्रभाव देगा, अशुभता नष्ट हो जाएगी। चौथे में, 5वें में कोई ग्रह होना चाहिए, अष्टम में है तो 11वें में कोई ग्रह होना चाहिए, दसम में है तो 9वें में कोई ग्रह होना चाहिए और 12वें भाव में और दूसरे भाव में है तो उसकी अशुभता नष्ट हो जाएगी, शुभ में बदल जाएगा। अगर यहां कोई ग्रह नहीं है तो अशुभ ही प्रमाण देगा, आपे मात के। अब बात करें सूर्य की। सूर्य तीसरे, छठे, 10वें, 11वें भाव में शुभ फलदाता है। लेकिन अगर सूर्य तीसरे भाव में है तो राशि से 9 भाव में कोई ग्रह है तो शुभ नहीं देगा। शनि के लिए यह बात अलग है।
सूर्य छठे भाव में शुभ फलदाता है, 12वें भाव में कोई ग्रह है तो उसका शुभता में फर्क आ जाएगा, अशुभ हो जाएगा। शनि 10वें भाव में शुभ है, लेकिन चतुर्थ भाव में अगर कोई ग्रह है तो उसकी शुभता में फर्क आ जाएगा, अशुभ फल देगा। और सूर्य 11वें भाव में है तो 5वें भाव में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए, तभी ये शुभ फल देगा। अशुभता, सूर्य राशि से चतुर्थ, पंचम, नवम और 12वें भाव में अशुभ फल देता है, लेकिन उन्हीं से संबंध में अगर चतुर्थ भाव में अशुभ है तो 10वें भाव में कोई ग्रह होगा, 5वें में है तो 11वें में होगा, 9वें में है तो 3रे में होगा, 12वें में होगा, छठे में होगा, तो अशुभता नहीं रहेगी, वो शुभता में प्रकट हो जाएगी। ये ज्योतिष का सिद्धांत है। अब बात करते हैं बुध का। बुध दूसरा, चौथा, छठा, 8वें, 10वें, 11वें भाव में शुभ होता है, लेकिन उसी से संबंध में दूसरे में 5वें, चौथे में 3 में, 6 में, 9 में, 8 में, 1 में, 10 में, 8 में, 11 में, 12 में, इनमें कोई ग्रह है तो वो वैध लग जाएगा, प्रतिबंध लग जाएगा, शुभ फल नहीं दे पाएगा। दूसरी तरफ वामवेद, अगर 1 में बुध अशुभ प्रभाव है तो अष्टम में ग्रह है तो शुभ हो जाएगा। 3 में, 5 में, 9 में, 12 में, इनमें अशुभ प्रभावी गुरु बुध को बताया है, तो उसी तरह से 3, 4, 5, 2, 9, 6, 12, 11, इनमें अगर कोई साथ साथ जोड़े में कोई ग्रह है तो उसकी अशुभता खत्म हो जाती है, शुभ प्रभाव हो जाता है। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12 भावों में शुभ फल मिलता है, शुभ दाया बताता है, लेकिन अगर 1 में शुभ फल है तो 8वें में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए, 2 में है तो 7 में नहीं होना चाहिए, 3 में तो 1 में, 4 में तो 10 में, 5 में, 9 में, 8 में, 5 में, 9 में, 11 में, 3 में, 12 में, 6 में, ये कोई ग्रह नहीं होना चाहिए, तभी शुभ फल देगा, नहीं तो उसको वैध लग जाएगा। दूसरी तरफ वामवेद विपरीत, शुक्र राशि से छठे भाव में, सप्तम भाव में, 10वें भाव में अशुभ फल देता है, अशुभ माना गया, लेकिन अगर छठे में अशुभ है तो 12वें में कोई ग्रह है तो वो शुभता परिवर्तित हो जाती है। 7वें भाव में अगर शुक्र है तो दूसरे में कोई ग्रह है तो अशुभता खत्म हो जाती है। 10वें भाव में शुक्र अशुभ फल देता है, लेकिन चतुर्थ भाव में अगर कोई ग्रह है तो अशुभता खत्म हो जाती है। ये याद रखना चाहिए हर एक का। अब हम इसको अप्लाई करके मेष लगन की कुंडली में देखते हैं। ये दर्शकों, आमदनी के पक्ष में सफलता, व्यवसाय और नौकरी आदि में उच्च पद प्राप्ति का योग है, जो फिलहाल उसके ग्रह चल रहे हैं मेष लगन में। पहले हम शनि का देख लेते हैं। शनि एकादश भाव में है। शनि यहां पर एकादश भाव में, दशम एकादश का साम्य उसको अच्छा मिलेगा, स्वयं की राशि में है, और यहां पर शनि 29/3/25 तक रहेगा, उसके बाद मीन राशि में आ जाएगा और मेष राशि के लिए 7.5 लग जाएगी अधिक और आमदनी के क्षेत्र में यहां पर सफलता दे रहा है, अच्छी सफलता दे रहा है। आमदनी के क्षेत्र में पिता के पक्ष में, राज पक्ष में सफलता, अच्छा सुख मिलेगा। मशीनरी जैसे कोई काम करेगा तो अच्छा होगा। शरीर में कुछ कमजोरी भी होगी तो नीच दृष्टि से दशम भाव को देख रहा है, कुछ कमजोरी रहेगी। विद्यार्थियों को शिक्षा में परेशानी आएगी तो सप्तम दृष्टि से यहां पर देख रहा है, और दशम दृष्टि यहां पर सूर्य को पीड़ित कर रहा है, अष्टम भाव में थोड़ा सा कष्ट का होगा। ये शनि का प्रभाव होगा, अच्छा प्रभाव होगा, क्योंकि शनि क्या बताया, शनि का शुभ है 11वें भाव में, तो पंचम भाव में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए, तो पंचम भाव में कोई ग्रह नहीं है। अगर यहां कोई ग्रह होता तो यहां पर शनि शुभ फल नहीं देगा। आप अभी शनि के बारे में समझ गए हैं, वो अपना नैसर्गिक जो है वो अपना फल देगा। हाँ, दूसरी शर्त, आपकी लगन कुंडली में शनि शुभ स्थिति में होना चाहिए, तभी देगा। नीच का होगा, पीड़ित होगा, तो यहां पर कहीं आपको राज आमदनी कुछ नहीं देगा। लगन का ग्रह प्रधान है। अब बात करते हैं गुरु की। गुरु द्वितीय भाव में शुभ होता है। मेष लगन से द्वितीय भाव में गुरु है, रोहिणी नक्षत्र में शुभ होता है, लेकिन दूसरे 12वें भाव में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए। 12वें भाव में राहु आ गया तो यहां पर गुरु की शुभता खत्म हो गई। सीधा आप सोच लो कि जब तक राहु यहां बैठा हुआ है और गुरु अपना शुभ फल नहीं दे पाएगा। साधारण जो नैसर्गिक है वो अलग बात है, लेकिन शुभ फल नहीं देगा, कोई धन नहीं देगा। गुरु का अशुभ आ गया राहु की वजह से। गुरु दूसरे भाव में शुभ बताया और 12वें भाव में राहु है, तो वो परिवर्तित हो गया, अशुभ फल में परिवर्तित हो गया। तो यानी मेष लगन के लिए गुरु का गोचर शुभ नहीं है। अब बात करते हैं हम सूर्य की। सूर्य अष्टम भाव में है। अष्टम सूर्य शुभ 3, 6, 10, 11 में है, अशुभ 4, 5, 9, 12 में है। 1, 2, 7, 8 ये भाव न्यूट्रल में चले गए, उनमें जैसा नैसर्गिक हुआ देगा। तो सूर्य अष्टम भाव में है
और कोई वेद नहीं है, तो जैसा है नैसर्गिक वैसा ही देगा। कोई वाम वेद नहीं है, कोई उसको रुकावट नहीं है। सूर्य पंचम भाव का स्वामी अष्टम में चला गया, शिक्षा संतान आदि में परेशानी आएगी और शनि से पीड़ित हो गया। सूर्य शनि से पीड़ित हो गया तो विद्या अध्ययन में परेशानी आएगी, धन को संपादित कोशिश करेगा तो दूसरे भाव पर रहेगा, लेकिन असंतोष रहेगा। सूर्य का गोचर ये रहेगा। अब बात करते हैं हम बुध का। बुध अष्टम भाव में है, अष्टम भाव में गुरु है, बुध है, और पहले भाव में कोई ग्रह नहीं है, तो यह बुध जो भी होगा नैसर्गिक अपने गुण के हिसाब से शुभ फल देगा, यहां पर अशुभ फल नहीं देगा। तो सूर्य भी शुभ हो गया और बुध भी शुभ हो गया और गुरु अशुभ हो गया और शनि भी शुभ हो गया, केतु भी शुभ हो गया इसी तरह से। अभी देखते हैं शुक्र की, जो मैंने बताया था। शुक्र यहां पर दसम भाव में है। शुक्र दसम भाव में अशुभ माना जाता है, सिद्धांत के मुताबिक शुक्र दसम भाव में अशुभ माना जाता है, लेकिन अगर चौथे भाव में कोई ग्रह है तो अशुभता खत्म हो जाएगी, शुभ आ जाएगी। शुक्र दसम भाव में और चौथे भाव में मंगल आ गया, लग्नेश आ गया, शुभता खत्म हो गई, वारे के नारे हो गए। मंगल ने राज सत्ता दे दिया शुक्र से। अच्छा, उसको जो मंगल यहां पर घरेलू सुखों में हानि कर रहा था वो शुक्र ने यहां पर दे दिया, और अच्छा पत्नी सुख मिल गया, सारी चीजें बात हो गई। घरेलू सुख मंगल काट रहा था लेकिन शुक्र ने दे दिया। विशेष लाभ होगा, घर की अच्छी सुख होगी, अच्छा घर सजा होगा, भूमिपति होगा, और लग्नेश की दृष्टि है, यशस्वी होगा, स्त्री का अच्छा सुख मिलेगा यहां पर सुख होने से। चतुर्थ भाव में मंगल के आने से, मंगल दूसरा कोई ग्रह होता तो भी देता, जैसा ग्रह वैसा देता। तो यहां पर देखिए आपको समझ में आया कि शुक्र दसम भाव में अशुभ तो जरूर है, लेकिन चतुर्थ भाव में ग्रह हो जाने की वजह से शुभ में परिवर्तित हो गया। ये कारण है, ये है ग्रह का। अब इस कुंडली में अगर हम देखते हैं तो शनि राहु केतु इनमें से हम देखते हैं तो मंगल और शुक्र और शनि शुभ फलदायक है, अच्छा है। और मंगल उच्च दृष्टि से दसम भाव को देख रहा है, जो नौकरी के लिए इच्छुक है उनको नौकरी मिलेगी, जो पद में उन्नति चाहते हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं, तो उनको उन्नति के अवसर होंगे। इस अवसर को हाथ से नहीं लगाना, हाथ से जाने नहीं देना चाहिए, निष्ठा से कार्य करना चाहिए, और इस शनि यहां पर दे रहा है। लेकिन मंगल शुक्र और शनि का गोचर यहां पर मेष लगन में बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छे है, नौकरी के अवसर है, सब कुछ है, लेकिन ये ग्रह लगन कुंडली में भी शुभ स्थिति में होने चाहिए, तभी गोचर का प्रभावी होगा। तो मेष राशि वालों के लिए भी निराश होने की जरूरत नहीं है। व्यवसाय के अच्छे हैं अवसर है, मकान के अच्छे अवसर है, नौकरी के अच्छे अवसर है, आमदनी अच्छी है, और चाहिए क्या। तो दर्शकों, मैंने आज सभी ग्रहों का जो अशुभ कांड में क्या परेशानी आती है, वाम वेद और वेद के बारे में आपको बताया, गोचर क्या होता है उसके बारे में बताया। मेष राशि वालों के लिए जो अभी अच्छा समय चल रहा है, जब तक चलेगा, जब तक मंगल यहां पर है, वक्री है, तो भाई अच्छा इस समय का सदुपयोग करो। कोई हमेशा हर समय एक जैसा थोड़ी आता है। और मेष राशि वालों का लग्नेश मंगल है, जहां पर भी वो दसम भाव को देखेगा, घूमता फिरता जैसे भी आएगा तो शुभ प्रभाव ही देगा। और अगर अब आपको मेरा वीडियो मेष राशि के संबंध में, क्योंकि उसके लिए बहुत अच्छा है, व्यवसाय का योग है, आमदनी का योग है, सभी कुछ योग है, और ये तीन ग्रह अच्छे हो रहे हैं। बाकियों में बाकी यूं तो न्यूट्रलाइज चलते रहते हैं, सारे ग्रह किसी के नहीं अच्छे होते। बहुत अच्छा योग चल रहा है, बहुत बढ़िया योग चल रहा है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मैं कहूंगा लाइक करें, शेयर करें, ताकि और दर्शकों को फायदा हो, और ताकि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल की ग्रोथ हो, ताकि मेरा मनोबल भी ऊंचा हो। इसी प्रकार में आपको वास्तविक और अच्छा ज्ञान, ये वेद, ये इतना मेरा जहां तक ख्याल है मैंने किसी यूट्यूब पर नहीं देखा, किसी ने बताया होगा, ये ज्योतिष के सिद्धांत के अनुसार से बताया। मैं कहूंगा जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब करें और अपने ज्ञान की वृद्धि करें। धन्यवाद।